बोल बाला, बोल बाला मेरे हुसैन का है, और बोल बाला, बोल बाला। ये भी सिर्फ मुलाहिजा करें कि फख्र करते अंबिया जिस पर फख्र करते हैं, फख्र करते कि फख्र करते अंबिया जिस पर, हर ऐसा नाना, ऐसा नाना, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, हर ऐसा नाना, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, रुतबाला, रुतबाला मेरे हुसैन का है, और बोल बाला। ये भी सर मुलाहिजा करें मोहब्बत सुभान अल्लाह के देखे कर जिसे को याद आए नबी, हाँ देखे कर जिसे को याद आए नबी, देखे कर जिसे के देखे कर जिसे को याद आए नबी, के देखे कर जिसे को याद आए नबी, अरे ऐसा चेहरा, ऐसा चेहरा, ऐसा चेहरा मेरे हुसैन का है, अरे ऐसा चेहरा, ऐसा चेहरा मेरे हुसैन का है, अरे ऐसा चेहरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आपके हमारे बीच हज़रत मोहम्मद नदीम रजा साहब तो सिर्फ ला चुके हैं। मेरी जहाँ तक आवाज़ जा रही है तमामी हज़रातों से मेरी अपील व गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आए और सवाब दारेन हासिल करें। नाज़ शरीफ के चंद आसार आप लोगों की इस मुबारक खिदमत के अंदर पेश है। इससे कबल बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि आप और हम सब मिलकर एक मरतबा हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर झूम झूम के दुरूद शरीफ का नजराना पेश करिए। पढ़िए बावाज़ बुलंद आवाज़, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हे अजल से मेरी ये तमन्ना, हमको या रब मदीना दिखा दे, हमको या रब मदीना दिखा दे। हे अजल से मेरी ये तमन्ना, हमको या रब मदीना दिखा दे। और प्यार से जिंदगी देने वाले जिंदगी में नबी से मिला दे, जिंदगी में नबी से मिला दे। लेके तलवार फारूक घर से कत्ल करने चले थे नबी को, लेके तलवार फारूक घर से कत्ल करने चले थे नबी को। और पास पहुँचे तो की आरज़ू होकर मेरे महबूब कलमा पढ़ा दे,
मेरे महबूब कलमा पढ़ा दे। करबला में हुसैन इब्न हैदर हक से कहते थे खून में नहा कर, ताज शाही यजीदों को दे दे, मुझको जामे शहादत पिला दे, मुझको जामे शहादत पिला दे। है अजल से मेरी ये तमन्ना, हमको या रब मदीना दिखा दे, और प्यार से जिंदगी देने वाले जिंदगी में नबी से मिला दे। एक मरतबा हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करिए, पढ़िए बावाज़ से बुलंद आवाज, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू शम्मा रिसालत है, तू तेरी हर शम्मा में ज़ौ तेरी, बुलबुल है तेरा बुलबुल, परवाना है परवाना, तू शम्मा रिसालत है, आलम तेरा परवाना, आका तू माहे नबूवत है, ए जलवा ए जानाना। अस्सलाम पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिन ज़ुदुल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। सलातु व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलाम रज़ा समात फरमाए। पेश हक़ मुज़दा शफ़ात का सुनाते जाएंगे, पेश हक़ मुज़दा शफ़ात का सुनाते जाएंगे, पेश हक़ मुज़दा शफ़ात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, पेश हक़ मुज़दा शफ़ात का सुनाते जाएंगे। दिल निकल जाने की चाहे आह किन आँखों से वो, दिल निकल जाने की चाहे आह किन आँखों से वो, हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे, हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे, पेश हक़ मुज़दा शफ़ात का सुनाते जाएंगे। वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, पेश हक़ मुज़दा शफ़ात का सुनाते जाएंगे। लो
वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। खिर मने इस्यां पे अब बिजली गिराते जाएंगे, खिर मने इस्यां पे अब बिजली गिराते जाएंगे। पेश हक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। पेश हक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़ शरीफ के चंद अशआर मुलाहिज़ा फरमाएं कि मुस्तफ़ा मदीने में जब हमें बुला लेंगे, 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 अरे तो हम उन्हीं के कदमों में ज़िंदगी बिता देंगे, कि हम उन्हीं के कदमों में ज़िंदगी बिता देंगे। और हम गुलाम मुर्शिद हैं, क्यों डरे ज़माने से, कि हम गुलाम मुर्शिद हैं, क्यों डरे ज़माने से, कि हम गुलाम मुर्शिद हैं, अरे क्यों डरे ज़माने से। अरे सिलसिला हमारा है गौस के घराने से, अरे सिलसिला हमारा है गौस के घराने से। और ये कुरान कहता है औलिया नहीं मरते, अरे ये कुरान कहता है कि औलिया नहीं मरते। अरे हाँ इसलिए मज़ारों पर, अरे हाँ इसलिए मज़ारों पर चादरें चढ़ाते हैं। अरे मुस्तफ़ा मदीने में जब हमें बुला लेंगे, हम उन्हीं के कदमों में ज़िंदगी बिता देंगे। और ये कुरान कहता है औलिया नहीं मरते, हाँ इसलिए मज़ारों पर चादरें चढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सब मेरी रिसालत के परवानों, पर्दा नसीम मेरी माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।
पाकी में कौम सो रही है हमारी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह ताला बरकातुहू। हालात बहुत खराब है। जिल्लत और रुसवाई मुकद्दर है ना, उसकी वजह यही है। हम दीन से बहुत गाफिल हो गए। ये जो तकरीर के प्रोग्राम भी हम समझते 2-3 घंटे का शो चल रहा है बस, ये हालत हो गई। फार्मनेटी के लिए जिस्म यहाँ है, दिल और कहीं है। रूह खत्म हो गई है। माह रमजान अजमत वाला महीना आया गुजर गया, जैसे थे वैसे ही रहे। बेदाड़ी थे बेदाड़ी रहे, बेनमाजी थे, रमजान चले गए फिर से वही बदलाव। तुमने हमने माह रमजान को तो खाली डिशों का खाने पीने का महीना समझा ना। खूब खाया सहरी में, खूब खाया इफ्तार में, पूरी रात खाते रहे। बस समझे अल्लाह ने बहुत बड़ी बस यही नेमत नादानो कि खाली खाने पीने तो खिलाता है, वो खिला रहा है। खाली खाने पीने के लिए खिलाने के लिए महीना नहीं आया था, ये तो मुत्तकी बनाने आया था, परहेजगारी देने आया था। जो साल भर जो 11 महीने बंदे रब से दूर थे, एक महीना रब से करीब कराने के लिए आया था। ये प्रैक्टिस कराने आया था। भूखा रख कर, रात में जगा कर, रात में कयाम करा कर, 20 रकात में तरावी सुनवा कर, अल्लाह की रजा, हुजूर की खुशनुदी और ऐसी बंदे के अंदर इताअत का जज्बा देने के लिए माह मुबीन आया था। हमने तो खाली एक सिस्टम था ना, 20 रमजान के बाद से अलविदा शुरू हो गई, मगर मच के आंसू निकले, बस रो ढो के खत्म कर दिया। 20 तारीख से अलविदा शुरू कर दी, फैशन चल रहा है। इस कौम का क्या होगा? तो अलविदा फर्ज वाजिब नहीं, पढ़ो तो ठीक है, नहीं पढ़ो भी तो ठीक है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। अरे सरकार के साहबा पूरे साल उनके दिलो दिमाग में माह रमजान रहता था। 6 महीने आमद से पहले, 6 महीने पहले से उसकी इंतजार में लगे रहते थे, और जाने के 6 महीने बाद तक गम में रहते थे। कितना गम है बोलो, कितना गम है। माह रमजान निकल गए, वही सिनेमा हॉल के दरवाजे खुल गए, घरों में लगे हुए टीवी के ताले खुल गए, वही धड़ल्ले से नमाजें छूट रही है। कोई गम ही नहीं ना, कोई टेंशन ही नहीं ना, चलेगा रमजान, इब्लीस आजाद हो गया। एक महीना अल्लाह की रजा के लिए हमने इताअत की, रोजे रखे, तिलावत की, जिक्र किया। एक दिन ना रुक सके मस्जिदों में, एक दिन ना ठहर सके। ईद के दिन मस्जिदों में ऐसा लग रहा था सन्नाटा है। सारे पार्क, पिकनिक स्पॉट आबाद हो गए, मस्जिदें वीरान हो गई। ये मस्जिद जब वीरान होती है ना, तो रब की बारगाह में बदुआएं करती है। एक करीम है मौला, जिसने मुझे वीरान किया तो उसकी जिंदगी वीरान कर दे, तो उसके घर वीरान कर दे, उसकी खेतियां वीरान कर दे। मस्जिदों की बदुआ तो है। जब मस्जिद आबाद होती है ना, तो खुश दुआएं करती है, ए मौला जिसने अपने सजदों से मुझे आबाद किया, अपनी रहमत से उसको आबाद कर दे, उसकी खेतियों को आबाद कर दे, उसके खानदान को आबाद कर दे, उसके घर परिवार को आबाद कर दे। तो मस्जिद की दुआ और बदुआ याद रखो, बेजबानों की दुआ और बदुआ जरूर कबूल होती है। बर्तन भी दुआ करता है। आज हमारे वहां जो बोलते हैं ना कि यार जन्नत की झाड़ू दे दो, मतलब खाना प्लेट साफ करो। जन्नत में भाई कचरा नहीं है, झाड़ू वाड़ू का काम नहीं जन्नत में। जन्नत में कचरा नहीं। हाँ ये कि अगर खाना छोड़ दिया तो बचे हुए खाने, अभी देखो ना आप, ये खाना कितने आदमी का बन रहा, मुझे तो नहीं मालूम कितने आदमी का 15, 5, 2000 आदमी, 2000 आदमी, कम से कम 400 आदमी का खाना फेंकाएगा। तो कौम इतना फेंकेगी तो कुत्ते भी मुंह मान डालने में सोचेंगे। इस कौम का हाल तो ये हो गया। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बर्तन जब भरा होता ना तो छोड़ दिया हम, शैतान उस पर हमला करता,
तो बर्तन बदुआ करता है कि अल्लाह जिसने मुझे शैतान के हवाले किया तो उसको दुनिया के हवाले कर दे, अजाब के हवाले कर दे। बुखारी की हदीस है। तो जब बर्तन साफ होता है ना, जन्नत की झाड़ू वाला, जन्नत में कचरा नहीं है, झाड़ू वाला काम नहीं, ये सवाब और नेकी वाला काम। पूरा बर्तन साफ करके उठे ना आप, तो बर्तन दुआ करता है, हे मौला जिसने मुझे इब्लीस के हमले से बचाया तो उसे दुनिया के हमले से बचा देना। दोनों वक्त प्लेट साफ करो, वो प्लेट रब की बारगाह में दुआ करेगी। मैं नहीं कहता, मेरे रसूल कहते हैं। खाना खाने के 4 तरीके, एक पालकी बिछाकर खाना एक तरीका ये, एक दोनों पैर को जो कायदे में बैठते ना दूसरा तरीका ये, एक तरीका एक पैर खड़े करना, खड़े करो, एक पैर खड़े करना, एक बिछाना, तीसरा तरीका ये, चौथा सबसे आला तरीका दोनों उकड़ू बैठो, उकड़ू बैठो, इधर यहाँ आके बैठ के बता, यहाँ बैठ, जैसे बैठते ना ये सबसे आला तरीका है। क्या है बोलो? सबसे आला तरीका, सबसे अफजल तरीका है। पूरी रोटी मुस्तफा जाने करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रोटी को इस तरीके से हाथ में लेते हैं और इस तरीके से सरकार तोड़ते हैं, बिस्मिल्लाह ऐसे खाते। ये सबसे आला तरीका है। सबसे आला तरीका क्या है बोलो? ये तरीका, क्योंकि पेट मुकम्मल दब गया। क्या हो गया भाई? मेरे पास तो यही यार, मुझे कोई छक्के चौके लगाना याद नहीं है। कुछ ऐसी बात बता के जाता हूँ कि कुछ आपको मालूमात में इजाफा भी हो, अमल भी करे। आप ऐसे बैठकर खाना खाओगे ना आप, तो दोनों पेट से पेट दबा हुआ है तो कम खाओगे। मेरे सरकार ने फरमाया कि कम खाना, कम बोलना और कम सोना, इसमें नजात है। और उम्मत ने इसका उल्टा कर दिया। क्या किया? कम खाने का हुक्म था, ज्यादा खा रहे हैं हम। कम बोलने का हुक्म था, इतने बोलते हैं कि सुनने वाला भी हैरान हो जाता है। और कम सोने का हुक्म था, इतने सोते कि हमारे से ज्यादा, इस कौम से ज्यादा कोई धरती पे सोता ही नहीं। कुंभकर्ण हो गई कौम, इतना सोती कौम। जब दुनिया उड़ जाती है ना, जब इसको नींद आती है, फिर सोते, सोने में बेरोजगार हो गए, खेत सूख गए। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखो, अल्लाह उसके रसूल के फरमान पे अमल करो, पहचानो उसको। माए मुबिन गए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, 4 दिन हुए आज। वो बरकतें, वो रहमतें, वो अजमतें, वो कामयाबियां और इफ्फतें सब अभी भी रब की तरफ से मिलने वाली है। बंदे उधर कमी नहीं है, कमी इधर है, वो नहीं बदला। वो रब्बे मूसा था है, रब्बे हारून था है, रब्बे मोहम्मद था है। मदद देने का, रहमत देने का, मगफिरत देने का वादा उसने किया है, लेकिन हम दूर हो गए। हम अल्लाह रसूल के कानून को तोड़ने वाले हो गए। एक बात बताऊं आपको, हमारे वहां सबसे बड़ी गलती ये है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा ये काम ये कि हमने क्या किया मालूम है? बच्चों की तरबियत पे पैसा खर्च नहीं किया, तालीम पे खर्च। बोलो ना यार, बोलना है आपको, सोना नहीं है। ये सोए थे ना तो मैं जगाने आया हूं आपको। हमने तालीम पे खर्च नहीं किया। हमारी कौम का पैसा रुपया तालीम पे खर्च नहीं होता, शादियों में खर्च होता है। इनकी मुफलिसी और फकीरी देखना हो तो अल्लाह रसूल के नाम पे सवाल करके देखना इस कौम को। जमाने में सबसे बड़े गरीब ये फकीर ये बनेंगे। ऐसा लगता है कि आज ही इनके वहां सब कुछ बर्बादी हुई है। और इनकी सखावत देखना हो, इस कौम की अमीरी देखना हो, तो इसकी शादी ब्याह देख लेना। क्या मालूम कहां से निकलता पता ही नहीं चलता। ये गड्डियां खूब गड्डियां निकलती। मेरे भाई 2 दिन की 3 दिन में तूने पूरी जिंदगी की कमाई को बर्बाद कर दिया। ये पैसा, ये रकम तेरे बच्चों की तालीम पे लगा देता तो बर्बाद नहीं होती, कामयाब होती। हमें सिस्टम बदलना होगा सिस्टम। और दूसरी बात ये,
हम शादियों में लिफाफे देते हैं यार। काउंटर कल भी लगेगा हो सकता है यहाँ। आप क्या सिस्टम है टेबल लगाने का? क्या यार ये होटल है क्या? ये खाना खाओ और पैसा लिखाओ, होटल है? को उल्टी हो गई यार। अरे लिफाफे शादी वाले घर ना दो। जो बीमार मरीज है ना उसे देखने जाओ तो लिफाफा देख कर आओ अस्पताल में। लिफाफे की जरूरत यहाँ नहीं, इनके पास तो लुटारा है। लिफाफे की जरूरत वहां है, उसको मेडिसिन दवाइयों का पेमेंट करना है, हॉस्पिटल का पेमेंट करना है, उसको पूरा घर रुक गया है, कारोबार रुक गया, उसका पेमेंट वहां करना था तुम्हें। हमको किसने सिखाया यार? हम कहाँ हो गए? शादी ब्याह में नहीं, बीमार हो, कोई बीमार है वहां देखने जाओ, किसी गरीब से घर मुलाकात करने जाओ ना, तो जाते में जब भी जाओ तो कुछ तोहफे लेकर जाओ और आओ तो उसको लिफाफा देकर आओ। ये लिफाफा तेरा जन्नत पहुंचाने का सबब बनेगा। ये देना काम आएगा। बदलेंगे सिस्टम? बोलो बदलेंगे? बहुत सारी शादियों में इतनी रसूमात है जो सारे गेरों ने सारी निकाल के हमें दे दी। बस फेरे बचे खाली इस कौम में, बस खाली बस वो बचा, बस बड़ी माफी के साथ। कौम इतने बर्बादी गड्ढे में जा रही है, वही बचा काम, वो भी शुरू कर दो ना। माँ मेरा ने ये ने वो दिखाई, मुंह दिखाई ने ये दिखाई, क्या है यार? कहाँ थे हम? अरे वो अंधेरे ही भले थे जो कदम राह पर थे, रोशनी लाई मुझे मंजिल से कोसों दूर। वो अंधेरे भले थे जो कदम राह पर थे, अंधेरे में कदम राह पर थे। आज ये रोशनी, ये चमक धमक ने हमें दीन से दूर कर दिया, दूर कर दिया दीन से। ये माँ मेरा उठाई, माँ मेरा बिठाई, क्या है? ये बाना घुमलाई घुमाई, ये क्या है यार? ये घोड़ा ने, हाथी ने, बग्गी, ये किसने दिखा दिया यार? यही सुन्नत दिखती तुम्हें? पूरी जिंदगी सुन्नत पे अमल नहीं करे हुए। घोड़े पे बैठना सुन्नत है? बता दो किसी साहबा की बारात निकली हो तो बताओ ना। मैं वो सुन्नी हूं जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। कहां पहुंच गई ये सरवरी कायनात के प्यारे दीवानों? शादियों पे खर्च मत करो, तालीम पे खर्च करो, हॉस्पिटल पे खर्च करो, अपनी कौम का सरमाया बना दो कुछ। कौम को जिल्लत और रुसवाई से निकाल दो, वरना आने वाली नस्लें, आने वाली ये बच्चे ना बड़े होंगे तो गिरबान पकड़ेंगे। हमें क्या दिया? ये रीति रिवाज दिए? क्या दिया हमें? शादी हमारे वहां हो रही कि साहबा के वहां भी होती थी? मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदा खातून जन्नत कहां पैदा हुई? बोलो रसूलुल्लाह की बेटी है। उनके लिए अल्लाह ने कैसा इंतखाब फरमाया? दुल्हन रसूलुल्लाह के घर की, दूल्हा अल्लाह के घर का। मौला अली खाने काबा में पैदा हो रहे हैं, खातून जन्नत रसूलुल्लाह के घर पैदा हो रही है। जब खातून जन्नत जब बड़ी हुई ना, परवान चढ़ी, तो सब साहबा इकराम ने राय मशवरा किया और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अर्ज की कि अबू बकर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से अपना रिश्ता मांग लो। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया नहीं मुझे है। बोले नहीं जाओ। अबू बकर सिद्दीक को पूछाया कि अबू बकर सिद्दीक अपना रिश्ता लेकर हुजूर के घर पहुंचे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर अभी मेरा कोई इरादा नहीं। अबू बकर सिद्दीक आ गए तो सब लोगों ने एक राय बनाई, साहबा इकराम ने, उमर को भेजा जाए, उमर के लिए फातिमा का हाथ मांगा जाए। फारूक आजम पहुंचे, मेरे मुस्तफा ने फरमा अभी कोई इरादा नहीं। अब आ गए। अब तमामी साहबा की इत्तेफाक एक राय बनी कि फातिमा के लिए तो जोड़ा बेहतर है वली का है, अली का है, अली को भेजा जाए। मौला अली ने कहा हया आती है मुझे। कहा नहीं अली जाना है। बोले हया आती है, जाना है, जाओ। मौला अली को भेज दिया, जाओ। कासानी नबूवत पर मुस्तफा जाने करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचे, सलाम किया और अदब से नजर को और गर्दन को झुका के रखा। अली की जबान बने लेकिन मुस्तफा चेहरे अली पढ़ रहे हैं, अली बोलते नहीं। कैसे आना हुआ? आज आने का अंदाज अलग है। अली कैसे आना हुआ? का सरकार मैं नहीं आया, मुझे भेजा गया है।
मुझे अबू बकर ने भेजा, मुझे उमर ने भेजा, मुझे उस्मान ने भेजा है। बोलो अली। वो कहते कि अली फातिमा का हाथ तुम्हारे लिए मांग लो हुजूर से। अभी बस ये जुमले खत्म ना हुए थे कि सिदरा के मक्की जिब्रील अमीन रब का पैगाम लेकर मुस्तफ़ा जाने करीम की बारगाह में हाजिर हो गए और अर्ज की या मुस्तफ़ा रब सलाम भेजता है और रब फरमाता कि फातिमा अली का रिश्ता अल्लाह को मंजूर है। फातिमा और अली का रिश्ता अल्लाह को मंजूर है। अभी फर्श पे तय ना हुआ, अर्श पे तय हो चुका है। ये है अली और ये है फातिमा, तय हो गया। मुस्तफा करीम ने फरमाया जब रब को पसंद है तो मुस्तफा को भी पसंद है। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली मेहर का इंतजाम करो। हमारे वहां तो मेहर खा खा के बैठी है लोग, कौम बूढ़े हो गए, जनाजे में जब सवार होते हैं ना तो दुल्हन को पाया पकड़ा जाता कि मेहर माफ कर दे। वाह यार, समझे ही नहीं। ये उधारी वाले निकाह खत्म करो। मेहर देने की ताकत नहीं तो क्यों लाया बारात? 5 लाख रुपए टेंट और सामान के देने का किराया तेरे पास है और 25,000 50,000 मेहर का पैसा नहीं। जीम और जे में उलझा दिया है। ये तो उधार है, ये तो नगद नहीं। क्या है यार, कभी किसी ने उधार में निकाह किया तो करो। क्या मेहर क्या है? ये मेहर उस रात की उस बच्ची के जिस्म की कीमत है, कीमत है। हमने मेहर ही अदा नहीं किया। इसमें मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। इसमें ज्यादातर ऐसे लोग जो शादीशुदा मेहर अदा नहीं किए। करोगे कि नहीं? बोलो। करना है, उसे अदा करना है, तेजी में करना है, वरना याद रखो कर्ज ऐसा बड़ा गुनाह है कि शहीद का हर गुनाह माफ है। खून का कतरा, इधर देखो बेटा, खून का कतरा जमीन पे गिरने से पहले उसके गुनाह माफ है। लेकिन अगर उसके जिम्मे 2 दिरहम 2 रुपया कर्ज है ना तो शहीद को जन्नत में जाने से रोक दिया जाएगा। मैं नहीं कहता, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं 2 रुपया कर्ज है उस पे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि उसको जन्नत में जाने से रोक दिया जाएगा। लिहाजा याद रखो कर्ज है। मेहर उस बच्ची की जिस्म की कीमत है, हम अदा नहीं करते। आजकल तो नियतें खराब हो गई। लड़के वालों की नियत भी खराब हो गई और लड़की वालों की भी नियत खराब हो गई। लड़की वालों की नियत खराब कैसे होगी? बोले इतना तगड़ा मेहर बनवाओ कि छोड़ने में पसीना आ जाए। ये नियत खराब। रिश्ता जुड़ने से पहले छोड़ने की नियत कर दी। तो लड़के वाले बोलते इतना कम मेहर हो, हल्का मेहर हो कि अगर बात आए ना छोड़ने की तो उसके मुंह पे मारेंगे 1 2 3 करके खत्म। क्या है यार, कितनी गंदी नियत हो गई यार। ना मेहर कम हो ना मेहर ज्यादा हो, न तुम फैसला करो ना ये फैसला करे। मेरे मुस्तफा ने इसका इख्तियार उस दुल्हन को दिया है। 5,000 में राजी तो 5,000 उसका मेहर, और 25,000 में राजी 25,000 उसका मेहर, और 50,000 में राजी 50,000 उसका जिस्म है, उसकी कीमत है। उसको अल्लाह ने इख्तियार दिया, उसके मुस्तफा उसके हबीब ने इख्तियार दिया है। तुम और हम कौन? हाँ, ये बात अलग है कि उसने कहा कि आप मेरा अच्छा बुरा समझते हैं, आप जो बेहतर करे मैं इजाजत देता हूं, तो बात अलग है। वरना याद रखो मेहर बच्ची की हक, उसका हक है वो जितने में तैयार हो जाए। हम एक किसी बारात में गए थे, बड़ा होता जामोन, जहाँ बाबा फरीद सकरगंज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चिल्ला, ओरिजिनल चिल्ला, चिल्ले वाले नहीं, वो ईंट लाकर रख दी, वो धागा लगा दिया, वो चिल्ला हो गया। अब एक क्या है यार, वो झंडा वहां का था, वो चादर रख दी, वो चिल्ला हो गया। चिल्ला चिल्ला उसको कहते हैं जिस जगह पर कोई अल्लाह के वली ने रुक कर 40 दिन इबादत की। क्या किया? वो चिल्ला है। अब वहां तावीज दरगाह बनाना नाजायज है। मैं नहीं कहता, बरेली के रजा आला हजरत फरमाते हैं वहां तावीज नहीं बनाना, दरगाह नहीं बनाना, वहां फूल और चादर उर्स नहीं। वो चिल्ला है, वहां जाओ अब तो आप भी इबादत करो, उस अल्लाह वाले के वसीले से दुआ करो अल्लाह मुत्तकी बना दे। क्या यार, कहां पहुंच गई कौम? अभी चादर वाला ही पढ़ रहा थे भाई, अल्लाह के वली जिंदा है मज़ारों में इसलिए हम चादर चढ़ाते हैं। तो भाई एक मज़ार पर एक चादर का हुक्म है, कितनी? अगर चादर वाला काम नहीं, एक चादर
जब तक के बोसीदा पुरानी ना हो जाए, जब तक के वो, सुन लेना पूरे मसले को, नहीं तो कल से ये मत बोल देना हो जाकर चादर मना कर गए। जब तक कि वो पुरानी ना हो जाए ना, मैं नहीं डरता हूँ भाई किस, जो हक बात है कौम को छुपा के नहीं बताना, जो सब बताना है, अमल कराना है। एक वक्त में एक चादर है ना, जब तक के पुरानी बोसीदा ना हो जाए दोबारा दूसरी बेच नहीं कर सकते। क्या यार, उसके ऊपर आयत वाली, कुरान वाली, हदीस वाली, और वो चारों कुल और आयतुल कुर्सी वो ले आ रहा है चादर, वो डालना है, वो खादी में ऐसे पकड़ता यूं खींचता है, यूं झपट्टा मारा, यूं पटकती, उस पे फूल बांध दिया। बे कुरान की आयत है उस पर, कुरान का एहतराम नहीं हो रहा है। नबी तो कहां से पढ़ ली पता नहीं चल रहा, कहां सजा मिल रही है। गैर करे तो दंगा हो जाए और हम करे सब जाइए। वही चादर उठाई एक फकीर ने, वो बेवड़े ने लगा दी गले में, पूरा पसीना लग रहा कुरान की आयतों में, वो घूम रहा हो, वो शराब के नशे में हो, एक ने बांध दिया फेंटा, उसके ऊपर जू चल रही है, उसका पसीना जा रहा है। अबे कुरान की आयतों पे इतना लगना था, और इतने फर्माबरदार हो गए कुछ लोग कि माँ की कब्र पे साहब हुआ तो निजामुद्दीन औलिया की चादर चढ़ेगी, वो ले आके डाल दी वो आयत लिखी हुई चादर मार। अब वो दिन भर कबूतर बीट करना, धूल जम रही है। अब अल्लाह के कलाम पे धूल जम रही है, अभी तो जिंदगियां बर्बाद हो रही है। कब्रिस्तान में आज तो सिस्टम चल रहा है, लाइन से चादर है। अरे यार, ये चादर पहचान थी, क्या थी बोलो, पहचान थी। आज बदअकीदा कहता है कि अल्लाह वाले इनके वलियों को ठंड लगती जब भी तो चादर डालते ही। तो मेरे भाई चादर ठंड की वजह से नहीं, अगर ठंड की वजह से चादर डाली तो फिर काबे के ताल्लुक से तेरा क्या अकीदा है। काबे को ठंड लगती जो गिलाफ डलता है। अबे पहचान के लिए, पहचान के लिए दुनिया में लाखों अल्लाह के घर मस्जिदें, लेकिन हर घर बैतुल्लाह नहीं, हर मस्जिद पे गिलाफ नहीं। गिलाफ तो खाली खाने काबा पे चार दीवार वाला हो, उसी पर गिलाफ है, ताकि आने वाले होशियार हो जा। यहाँ मस्जिद नहीं है, बैतुल्लाह अल्लाह का घर है। तो निशानी के लिए वो चादर गिलाफ था। हर किताब पे जुज़दान नहीं होता है, हर किताब पे जुज़दान नहीं होता है, हदीसों पे जुज़दान नहीं लपेटते, खाली कुरान पे जुज़दान लपेटते। तो क्या कुरान को ठंड लग रही है? पहचान के लिए, काय के लिए बोलो, पहचान के लिए, काय के नहीं बोलो कि आने वाले होशियार हो जा, खबरदार हो जा, छूने से पहले सोच ले तू पाक है कि नहीं, वजू के है कि नहीं। ये आम किताब नहीं है, किताबुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है। तो पहचान की वजह से उस पर जुज़दान लगता है कि आदमी दूर से देखे पहचान जाए कि जिसके ऊपर कपड़ा लपटा हुआ ना, जुज़दान है, ये अल्लाह का कलाम कुरान। ऐसी हर कब्र पे चादर नहीं, अहलुल्लाह वल्लाह वाले निशानी पहचान है कि आम कब्र नहीं, आने वाले होशियार हो जा, सिलेंडर हो जा। ये आम कब्र नहीं, खास कब्र है, इसलिए चादर है। चादर पहचान के लिए थी, निशानी के लिए थी, या धंधों के लिए हो गई चादर। मुजावरों को, कव्वालों को करोड़पति कर दिया इस कौम ने। मोहल्ले की मस्जिद का बेचारा इमाम हाफिज कुरान आलिम रब्बानी वो साइकिल से घूम रहा है, और ये बेनमाजी ढोलक फोड़ू करोड़ों के बिजनेस कर रहे हैं। क्या यार, क्या हो रहा है? समझो दीन तो मेहर बच्ची का हक था। किसका हक था बोलो, सब बोलो। मेहर अदा करोगे, अदा करोगे तो रब के प्यारे महबूब ने फरमाया कि अली मेहर का इंतजाम करो। मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रिसालत से निकल गए। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खातून जन्नत से पूछा कि ए फातिमा, तुम्हारा रिश्ता अली के साथ कर दिया है, मंजूर है? इतने इतने मेहर के। तो अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे बाबा जान, अली तो मंजूर है, मेहर मंजूर नहीं, मेहर कबूल नहीं। मेरे सरकार फरमाते, फातिमा फिर अपना मेहर क्या चाहती हो? तो अर्जी की या रसूल अल्लाह, मेरे सरकार, मेरे बाबा जान, पूरी दुनिया भर की बच्चियों के निकाह होते हैं तो उनका मेहर दिरहम और दिनार, सोना चांदी दागीना नगद होता है।
क्या मुस्तफ़ा मेरा भी मेहर ही होगा? क्या आपकी बेटी दुनियादार है? तो मेरे सरकार फरमाते फातिमा फिर क्या चाहती हो? तो अर्जी की या रसूल अल्लाह, मेरा मेहर आपकी उम्मत की मगफिरत बन जाए। आपकी उम्मत की मगफिरत। पूरी पूरी रात जिस उम्मत के गम में मैं आपको सजदे में देखती थी, बस उसी उम्मत की मगफिरत फातिमा का मेहर बन जाए। अभी बात चली रही थी, जिब्रील हाजिर हो गए और अर्जी किया या मुस्तफ़ा, रब सलाम भेजता है और रब फरमाता फातिमा का मेहर कबूल है, कबूल है, उम्मत की मगफिरत फातिमा का मेहर हो जाए। और जिब्रील अमीन मुबारकबाद देते, या मुस्तफ़ा मुबारक हो। आका करीम फरमाते जिब्रील किस बात की मुबारकबाद? तो अर्जी की या रसूल अल्लाह, रब ने अली का निकाह फातिमा से आसमान पे कर दिया है। अभी फर्श पे निकाह ना हुआ, अर्श पे हो चुका है। ये सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कौन सी बारात निकली थी यार? कौन सी बारात? कितने बाराती थे? लड़की वालों की तो 12 बजा दी आज हमने। 500 आएंगे, 200 आएंगे, 300 आएंगे। बकरा खाएंगे, बड़ा नहीं खाते। मुर्गा ये आलू नहीं खाते हैं। हमारे बारातियों का ध्यान रखना। कई जगह तो विवाद और लड़ाई इसी वजह से चलती कि बारात में ध्यान नहीं दिया था, वो खुन्नस निकलती है। तो वो आदमी बेचारा परेशान है ना, वो ऐसी बारात आती है उसको डबल टेंशन है। मेहमान का टेंशन अलग, बारातियों का टेंशन अलग। बोलता नहीं यार, इनके लिए बिल्कुल सफाई करो, इनके लिए अच्छा इंतजाम करो, इनके लिए देग अलग रखो, गरम गरम उतारना, डबल उतारना, तीवल उतारना। नहीं यार, बाद में 12 बज जाएगी। क्या यार, एक बात बताओ, मैं लड़की वालों के हिस्से में खाना है ही नहीं। लड़की वाले करना ठीक है, वो क्या मालूम दुनिया को दिखाने के लिए मुस्तफा दीन में, इस्लाम में था ही नहीं लड़की वालों के दिन में खाना। खाना मैयत के घर पे खाना होता है क्या? गम में खाना होता है, खुशी में खाना होता है। बाबा कहाँ होता है? ये 18 साल 17 साल 16 साल की बच्ची, ये जिगर का टुकड़ा आज जा रहा है, माइक खींच रहा है, आवाज खींच रहा है। इधर ध्यान दे, उसका गम है, वो बचपन से नाजुक की पाली भी, वो तुम्हें विदा कर रहा, दे रहा है, उसके घर में गम है, उसके आंखों में आंसू है, टूटा हुआ दिल है। उस गमगीन घर में खाओगे खाना? गम वाला क्यों नहीं होता, खुशी वाला क्यों होता है? हाँ, तेरे वहां वलीमे का हुक्म है लड़के वाले कि तेरे वहां नई दुल्हन आ रही है, बहू आ रही है, अब तू वलीमा कर। ये दीन था, सच्चा दीन, ये दीन था। कुछ लोग तो खाली देखा देखा, लोग क्या कहेंगे, हम खा के आए तो खिलाना क्या फर्ज वाजिब है? फर्ज वाजिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने कई मर्तबा दावत दी। उनके बाद दिगर गरीब सहाबा भी थे, तो उन सहाबा ने कहा कि अबू अय्यूब अंसारी को भी खिलाना पड़ेगा, उनके कई बार खा के आए, हैसियत तो खिला, नहीं तो कोई बात नहीं। कौन सा चल रहा है? चेहरा दिखाना पड़ेगा समाज में, रिश्तेदारों में, लोगों में। लोग क्या कहेंगे, अरे फिक्र छोड़, लोग क्या कहेंगे ये छोड़, अल्लाह क्या कहेगा ये देख, उसके हबीब क्या कहेंगे ये देख, उसकी चाहत, उसके हबीब की चाहत दिल में रख ले। इतना आसान था यार निकाह को। आज जो लड़कियां, मेरा मेन टॉपिक आज का जो है ना, जो बच्चियां भाग रही है, एक दर्द है, दिल जख्मी हो चुका है। दिन भर में व्हाट्सएप पर कई ऐसे डरावनी खबरें आ रही है। हम और आप सोच रहे हम बेफिक्र हैं, हमारे वहां तो नहीं सही। नादानो, कुरान कहता है इबरत हासिल करो। दूर आग लग रही है ना, उस आग को देखकर खुश नहीं होना कि यार उधर लग रही है, बैठ जाऊं मैं तो आराम से मस्ती में रहूं। अबे नादान, उस आग को से बचने की, उसको बुझाने की फिक्र कर। तू बेफिक्र रहा ना तो आग एक दिन बढ़ते 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 तेरा घर, तेरा परिवार भी सुहा कर देगी। कुरान कहता है इबरत हासिल करो। बच्चियों को आजादी दे दी ना हमने फैशन के नाम पर। पर्दे को कहते ढकोसलेबाजी नहीं है हमारे यहाँ। अबे पर्दा क्या जानो तुम, हम पर्दा करने वाली बच्चियों से अल्लाह राजी है, उसके नबी राजी।
रसूलुल्लाह की बेटी खातून जन्नत भी फातिमा ज़ोहरा का चेहरा तो बहुत दूर की बात है। आपकी चादर को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। एक मर्तबा यहूदियों की तरफ से चैलेंज हुआ। मेरी बहनें सुन रही, गौर से सुने, पर्दा बोझ नहीं मेरी बहन, पर्दा जन्नत है, पर्दा रहमत है, पर्दा अल्लाह की रजा है, पर्दा मुस्तफा की रजा है। अरे जो चीज कीमती होती है ना उसको छुपा के रखा जाता है, और जिसकी कीमत नहीं होती ना भटकती है। अल्लाह रसूल की नजर में, दीन की नजर में तुम्हारी बहुत कंडीशन, बहुत बड़ी कीमत है। तुम सोना चांदी कहीं भी नहीं रखती हो, हार, नेकलेस, बालियां, हाथ के कड़े सोने के ऐसे कहीं नहीं पटक देती हो। तुम ताले में ताला, ताले में ताला, क्यों? कि चोर की नजर पड़ेगी तो सोना चोरी हो जाएगा। मेरी बहन, उस सोने से ज्यादा कीमती तेरी इज्जत है, उस सोने से ज्यादा कीमती तेरी इज्जत आबरू है। सोने पर चोर की नजर पड़े तो सोना चोरी हो जाए, और तेरे पर किसी उचक्के की नजर पड़े तेरी इज्जत चोरी हो जाए। सोना चोरी होगा ना, सराफा मार्केट से फिर खरीद सकते, बनवा सकते, लेकिन मेरी बेटी, मेरी बहन, तेरी इज्जत चले गई ना, दुनिया के कोई मार्केट ने इज्जत को वापस देने का बोर्ड नहीं लगाया। आबरू, इज्जत, असमत से बढ़कर कुछ नहीं। यहूदियों की तरफ से चैलेंज हुआ कि मर्दों में जो तुम्हारे यहां सबसे बेहतर उसको लाओ, मुबाहिला होगा। औरतों में जो सबसे बेहतर हो उसको लाओ, बच्चों में जो सबसे बेहतर होंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको लाओ। मेरे मुस्तफा को जवाब देते रब की तरफ से जिब्रील आ गए और पैगाम पहुंचाया कि जिब्रील ने कि रब फरमाता इनका चैलेंज कबूल कीजिए, कबूल कीजिए कि आएंगे। और रब ने इंतखाब फरमा दिया कि या मुस्तफा, ये चाहते हैं ना कि मर्दों में सबसे बेहतर हो लाओ, तो अली का इंतखाब अल्लाह ने किया है। औरतों में सबसे बेहतर लाओ, फातिमा का इंतखाब किया है। बच्चों में सबसे बेहतर लाओ, हसन और हुसैन का इंतखाब किया है। सुभान अल्लाह, तारीख तय हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने से पहले एक प्लानिंग तैयार किया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सुनो अली, सबसे आगे मैं चलूंगा, मेरे कदम के निशान रेत पर, रेगिस्तान है, रेत पर पड़ेंगे तो पूरे कदम में पांव निशान बन जाएंगे। वो निशान पर्दा होंगे, जमीन से पर्दा मेरे कदम का निशान होगा, और मैं कदम उठाऊंगा ना तो फातिमा अपने कदम को रख देना। मेरे कदम के निशान पे फातिमा तुम अपने कदम रखना। और अली सुनो, फातिमा जैसी कदम उठाए तो उस कदम का निशान चांद और सूरज देखने ना, उससे पहले अली तुम अपना कदम रखकर फातिमा के कदम के निशान को छुपा लेना। नूरानी बारात चली है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे हैं, बीच में फातिमा है, पीछे अली है, दाएं हसन है, बाएं हुसैन है। हुजूर ने अपनी यमनी चादर को तान दिया कि जमीन और आसमान के बीच में पर्दा हो गया, तान दिया। मुस्तफा जाने करीम फरमाते, मौला मेरे घराने वाले, ये मेरे अहले बैत कराबतदार है। कौन कौन था? ये पंजतन पाक है, एक तन अली का था, एक तन फातिमा का था, एक तन हसन का था, एक तन हुसैन का था, एक तन मुस्तफा का था। जब भी तो बेदम वारसी कहते हैं, बेदम यही तो पांच है तख्लीक कायनात, खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली। तो खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो इस पर्दे के एहतमाम के साथ चली कि उनके पैर के निशान को भी किसी ने न देखा। मेरी बहनों, अगर खातून जन्नत के साथ जन्नत में कनीज बनना चाहती हो तो अल्लाह उसके रसूल का वास्ता है, आओ वही सीरत फातिमा अपना लो। ये बिकाऊ औरतें, ये आवारा किस्म की लड़कियां तुम्हें जन्नत में जाने से रुकावट बन रही है। कसम खुदा की, इस्लाम ने जो तुम्हें मर्तबा दिया है ना, किसी मजहब वाले ने नहीं दिया होगा। औरत का मकाम किसने बुलंद किया? अल्लाह ने बुलंद किया, उसके रसूल ने बुलंद किया। औरत तो किसी मर्द के पैर के नीचे जन्नत नहीं रखी। जन्नत कितनी कीमती नेमत है मेरी माँ,
उस कीमती नेमत को समेट कर मेरे मुस्तफा करीम ने तेरे कदम के नीचे रख दिया। और आका करीम फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप उसका दरवाजा है। ये सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ाओं, नबी करीम पर्दे की कितनी अहमियत होती है उस अल्लाह की बंदी, उस बंदी खुदा से पूछो। एक ऐसी खातून मुस्तफा जाने करीम की बारगाह में हाजिर हुई कि जिसको मिर्गी का दौरा पड़ता था। समझते ना, मिर्गी फिट आते हैं, बोलो ना पीछे वाले, नींद तो नहीं आ रही आपको? हाथ उठा के बोलो, जाग रहे हैं? मिर्गी का दौरा पड़ता था, वो बीमार थी, हुजूर की बारगाह में आई, दरख्वास्त की आका मेरे सरकार, मेरे हुजूर करम फरमाइए, मुझे मिर्गी के झटके आते, दौरे पड़ते। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे लिए बेहतर ये कि तू सब्र कर, तेरे लिए बेहतर ये कि तू सब्र कर। खातून ने अर्ज की यार मुस्तफा अब आज के बाद कभी शिकायत नहीं करूंगी, पूरी जिंदगी सब्र करूंगी। अब पलट के अर्ज करती मेरे मुस्तफा इतना करम जरूर हो जाए, मेरी बहनें दिल के कान से सुनना, इतना करम जरूर हो जाए कि सरकार जब मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता ना, मैं होश में नहीं रहती हूँ, बेहोश हो जाती हूँ। तो मिर्गी का जब दौरा पड़ता मैं जहां कहीं भी गिर जाती हूँ, तो सरकार उस वक्त मेरा चेहरा खुल जाता है, सर खुल जाता है, मेरा पर्दा हट जाता है। मेरी सरकार मिर्गी के दौरे से गवारा है, लेकिन बेपर्दा होना गवारा नहीं। मेरे सरकार इतना करम हो जाए कि जब भी मिर्गी के दौरे भी पड़े ना मेरे आका, तो मेरा पर्दा हटने ना पाए, मेरा चेहरा खुलने ना पाए, मेरा सर खुलने ना पाए। कौन कह रहा है? वो जन्नती खातून कह रही है कि जिसको मिर्गी के दौरे की परवाह नहीं थी, पर्दे की फिक्र थी। बच्चियों को ये रिवायतें पढ़ाओ, सुनाओ, बताओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, अब जब भी तुझे मिर्गी का दौरा होगा, कभी तेरे सर से, तेरे चेहरे से रिदा और पर्दा ना हटेगा। वो खातून मुस्कुराई, हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज किया और पलट कर जाने लगी। मेरे मुस्तफा ने फरमाया मेरे सहाबा करीब आओ। मुस्तफा के सहाबा करीब आए। आका ने फरमाया दुनिया में जमीन पे चलती हुई जन्नती औरत देखना चाहोगे? तो प्यारे सहाबा ने कहा आका जमीन पर जन्नती औरत कौन है, बताइए। तो आका फरमाते जो खातून जा रही ये जन्नती है। ये सरवरी कायनात के प्यारे दीवानों, वो कितनी मुकद्दस खातून थी वो, कि मिर्गी के दौरे में भी उसको पर्दे की फिक्र थी। आज हमारी बच्चियों को कौन से दौरे पड़ रहे हैं? लव जिहाद, लव ट्रेप, बॉयफ्रेंड, क्या है ये? कौन से दौरे? अरे होश में होना, तुम घर से निकलती हो, तुम तना नहीं जा रही हो। तेरे बाप की इज्जत नहीं, ये इस्लाम की इज्जत है, ये दीन की इज्जत है, ये कौम की इज्जत है, आबरू है। थोड़ा ब्रेक तो लगाए हमने तो बेफिक्र हो गए ना। अल्लाह ने माल दिया, औकात भूल गए हम। कौड़ियों की जमीनें करोड़ों की हो गई ना, तो औकात भूल गए हम। बच्चियों को टी शर्ट और जीन्स नजर कर दी, पर्दा तो बोझ बन गया उन पर। हाथों में 10-10, 20-20, 25-25 हजार के मोबाइल थमा दिए इस बाप ने। इस मोबाइल का इस्तेमाल क्या हुआ? घर बैठे बैठे, इंदौर नहीं आउट ऑफ डोर, कहां के कांटेक्ट चल रहे, किससे चैटिंग चल रही है, क्या हो रहा है। इंस्टाग्राम पे देखो, फेसबुक पे देखो, व्हाट्सएप पे देखो। हम बेफिक्र है। हमारी बेटी तो कॉलेज जा रही है, कॉलेज जा रही है कि इज्जत लुटाने जा रही है। हमारी बेटी तो फला कोचिंग में जाती है।